एक कमेंट आया है सरोज जी का, जिन्होंने मुझे कहा है कि 15 इंच लेंथ है ब्लाउज़ की, चेस्ट है 39, अपर चेस्ट है 36, कमर 35 है, फ्रंट का नेक 7 है डीप में और बैक का बोट नेक है। ठीक है, तो आपने जो नाप बताया है उसके हिसाब से कटिंग करना सीखेंगे और मैं आपको आसानी से बताऊँगी। ठीक है। अब एक कमेंट आया था, उनके लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जिन्होंने कहा है कि मेरा बैक में रहेगा बोट नेक, फ्रंट में डीप नेक रहेगा। ठीक है, हमेशा बोट नेक में हम फुल शोल्डर -1 करते हैं। कारण सबसे पहले तो हम लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी जो ब्लाउज़ की लंबाई रहेगी 15 + 1.5 16 16.5। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट की रहेगी इस तरह से 16.5। बस हमारा इसमें चेंजेस रहेगा और किसी भी चीज़ में चेंजेस नहीं रहेगा। यहाँ पे किनारी का हिस्सा छोड़ देना है आपको। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेना है शोल्डर। तो शोल्डर आएगा बोट नेक में, जैसे कि मान लीजिए किसी का 15 है, क्योंकि आपने मुझे शोल्डर नहीं बताया है शायद। तो शोल्डर यदि 15 है तो 15 में से 1 माइनस कर देना है, जो भी आपका फुल शोल्डर है। 14, क्योंकि फ्रंट में है डीप नेक, बैक में है बोट, लेकिन हमें फ्रंट में खुल रहा है ना थोड़ा सा नेक, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमारा आएगा 14 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 14 इंच इस तरह से। ठीक है, जिनका ये कमेंट है उनका नाम सरोज है। अब यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे आर्मोल। तो आर्मोल हम लेंगे फ़िलहाल के लिए 8 इंच। ठीक है, इस तरह से। अब यदि हमारा बैक में बोट नेक है, फ्रंट में डीप, लेकिन नेक की विड्थ सेम लेनी पड़ेगी आपको। अब बैक साइड की नेक की विड्थ आप 4 लेंगे तो फ्रंट में भी 4 लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब चाहे आगे की ओर आप कोई भी नेक बनाएं XYZ, जैसे कि फ्रंट में 7 इंच का बोला है आपने, तो 7 इंच होता है इतना। अगर आप बुकरम पे बनाएंगे तो 7.5 लेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर जाएगा वो। और पट्टी से बनाएंगे तो जितना ऊपर कम होता है उतना नीचे बढ़ जाता है, तो मैं 7.5 बता दे रही हूँ बुकरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्रंट में आप इतनी चौड़ा नहीं बनाना चाहते तो आप कुछ इस तरह का शेप बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट का। और बैक का भी सेम रहेगा, बस आपकी जो नेक विड्थ है वो सेम रहेगी, लेंथ बस आपकी 4 रहेगी। ठीक है, तो मैं इसी में दोनों नेक बता दे रही हूँ आपको। ये बैक का नेक हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपको मैं बता दे रही हूँ। फिर उसके बाद हमें शोल्डर डाउन करना होता है इस तरह के नेक में, तो हम 1.25 इंच के करीब डाउन कर देंगे। फुल वस्ट इनकी 39 है ना, उस हिसाब से मैंने इतना डाउन कर दिया। अब हमारा कितना बचा आर्मोल? हमारे पास बचा बस हमारे पास आर्मोल बचा 6.25 से 1 पॉइंट कम, मतलब 6.5 मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे उन्होंने बोला है कि अपर चेस्ट 36 है, फुल वस्ट 39 है। मैं हमेशा फुल वस्ट के हिसाब से ड्राफ्टिंग करती हूँ। तो 39 है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 39 का चौथाई भाग 9.25 आएगा, तो मैं यहाँ 9.25 पे मार्क करूँगी। ठीक है, सीधा सीधा 2 इंच मार्जिन। ठीक है, अब हम करेंगे गोलाई। फ्रंट वाली गोलाई अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये वाला कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी बोट नेक होता है एक साइड का और एक साइड का डीप, या फिर दोनों साइड बोट, तो उसमें क्या करते हैं, हमें यहाँ का सेंटर निकालेंगे। यहाँ का सेंटर हमारा आएगा जहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे सेंटर आया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 7 है तो यहाँ पे हम 6 करेंगे इस तरह से। यहाँ पे यदि 7 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 6.25। ठीक है, 1.25 इंच अंदर की ओर आएंगे इस तरह से, ये वाले पॉइंट पे 1.25 इंच अंदर आएंगे, सिर्फ ये सेंटर वाले पॉइंट पे। ठीक है, फिर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये निशान तो सिर्फ गोलाई के लिए होता है, आप इस पे फोकस ना करें, फोकस यहाँ पे करें। अब मैं यहाँ पे गोलाई कर दूँगी। आपके पास ये कर्व स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से 1.25 इंच पे गोलाई कर दें, क्योंकि ये गोलाई मेरी अभी 1.25 इंच पे दिख रही है। ठीक है, अब बैक वाली गोलाई हमने इसी वाले निशान पे करनी है। अगेन वही 1.25 इंच पे कर देनी है आपको, इस तरह से कॉर्नर लेके। अगर आपके पास स्केल नहीं है ये वाला तो, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ तक मिलना चाहिए, ये जो फिटिंग वाला है। ठीक है, इस तरह से हम रखेंगे। ये हमारा बैक वाला हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और करनी है,
अब आपको ये गहरा लग रहा होगा कि भाई ये तो गहरा हो जाएगा, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है, बैक में चाहे ब्लाउज हो चाहे सूट हो, 1/2 इंच से इतना तो हमें बढ़ाना होता है। बैक बैक पार्ट हमें इस तरह से बढ़ाना है, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो। बोट नेक जहाँ भी आएगा, कॉलर भी आएगा, हर जगह ये बढ़ाना पड़ता है बैक पार्ट। तो आधा इंच हमारा ये बैक आर्मोल बढ़ जाएगा, लेकिन स्लीव हमारी सेंटर से ही जॉइंट होगी, जो सेंटर बनेगा है ना, जॉइंट आएगा मतलब शोल्डर का, वहीं पे स्लीव अटैच होगी, स्लीव में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इसमें डाट डालेंगे, तो यहाँ से 4 इंच लेंगे, ठीक है। फिर 39 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम 10.5 पे बस्ट ले लेंगे, और यहाँ पे 1 इंच नीचे प्लेट डालेंगे 11.5 पे, ठीक है। अब इस तरह से डाल देंगे प्लेट, जो भी जैसे हम नॉर्मली डालते हैं वैसे ही। अब ये वाली हमारी ऐसे डलेगी आर्मोल के पास, ठीक है। ये हमारी 2 इंच की गैपिंग पे डलेगी इस तरह से। ये हमारी प्लेट आ गई, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग होगी। लेकिन एक चीज़, जो जैसे कि आपने कहा फुल वस्ट मेरी 39 है, अपर वस्ट मेरी 36 है, तो फुल वस्ट जो आती है ना, वो हमारी ये जो पफ क्रिएट होता है ना, यहाँ पे आती है, तो इस जगह पे आती है हमारी फुल वस्ट। तो इस जगह पे तो हम अपना ले लेंगे जितना 9.25 आएगा हमारा चौथाई भाग, ठीक है। और हमारी कमर कितनी है, वो प्लेट डालने के बाद अपने आप ये आ जाती है, इसलिए मैं कमर का मार्क नहीं करती हूँ, अपने आप कवर हो जाता है। जब फिटिंग करेंगे तो नाप लेना आप, ठीक है। तो ये हमारी 9.25 हो गई। आप कह रहे हो ऊपर का हमारा 36 आ रहा है, तो यहाँ पे आप इस तरह से 36 कर दो, ठीक है, जितना आपको चाहिए। अब इसको ऐसे करके ले जाना है, हल्के हाथों से ऐसे कर्व डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि काफ़ी अंतर है, तो कर्व तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से फिर जो कमर का मार्क आएगा वो वहाँ पे आप ले जाओ, फिर ये ऐसे आएगी फिटिंग आपकी। क्योंकि जब ज़्यादा अंतर होता है तो इस तरह से ही फिटिंग आती है, क्योंकि मेन जो चेस्ट है हमारी वो इस जगह पे आती है, फिर यहाँ पे दवा दवा कसा हुआ हो जाता है। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा, जैसा कि आपने मुझे क्वेश्चन किया था। सरोज नाम है आपका, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो शूट किया है। मैं कटिंग वगैरह इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये अस्तर मेरे ब्लाउज़ों को हैं, ठीक है। तो मैं कई ड्राफ्टिंग कर चुकी हूँ, देख सकते हो, अलग अलग वीडियो इसी पे शूट कर दिए मैंने, और मुझे साफ़ करने पड़ेंगे जिसका ये ब्लाउज़ कट करना है, क्योंकि आप जो मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो वीडियो, वो अभी मेरे पास आए नहीं है सिलने को। तो मैं तब तक आप वेट नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं आपके लिए कुछ इस तरह से ड्राफ्टिंग करके समझा रही हूँ। गारंटी से आपका अच्छा बनेगा। एक चीज़ और, आपको ये नापना पड़ेगा जब भी आपका जो भी आर्मोल है उसमें बस 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हाफ़ यहाँ चला जाता है हाफ़ स्टिचिंग में, और बैक पार्ट बढ़ा के लेना होगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। मेरा वादा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे।